और वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जन टीवी से की खास बातचीत। तबादलों का दौर चल रहा है और पंचायती राज डिपार्टमेंट में आज से तबादलों को लेकर आवेदन लेने की प्रक्रिया बंद हो गई है, एक दिन पहले ही। और पंचायती राज मंत्री ने पहले ही आगाह कर दिया था कि 9 जनवरी के सुबह 10 बजे तक प्रवेदना या आवेदन लिए जाएंगे। मंत्री जी, किस तरह के आवेदन आए हैं? लोगों ने अलग अलग पीड़ा भी रखी है। कोई कह रहा है बुजुर्ग माता पिता की सेवा करूंगा, कुछ लोगों ने कहा पिछली सरकार में वो लोग प्रताड़ित रहे हैं, राहत मिलनी चाहिए। आपको क्या क्या बताया था उन्होंने? हमें बताया कि हमें ट्रांसफर होना चाहिए, इसी को लेकर मंत्री जी के पास ट्रांसफर होना चाहिए। तो जो हमारी पॉलिसी बनी हुई है उसके हिसाब से हम सबके ट्रांसफर करेंगे। कितने लगभग आवेदन अपने डिपार्टमेंट से आ गए हैं? मैं अभी बता दूंगा, गिन लेना। मैं वो जगह बता देता हूँ कहाँ रखे हैं, तो उनको गिन लेना। गिनने का काम अलग है, लेकिन भीड़ ज़्यादा देखी गई। हमने देखा आपने जिस तरह से सुनवाई करी, एक एक आवेदन लिए, अभ्यर्थी से पूछा, अधिकारियों से संवाद किया, इस तरह का अमूमन तौर पर कम ही देखने को मिलता है। अमूमन तौर पर मंत्री आवेदन लेते हैं, रख देते हैं, आश्वासन। क्या है कि जिसका हम आवेदन ले रहे हैं वो आश्वस्त हो जाना चाहिए कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। सबके कागज रखे रखे सब आश्वस्त होते हो जाएगा, फिर बाद में उनको निराशा होती है। तो अभी उनको स्पष्ट पता चल जाए कि ये काम होने का है कि नहीं होने का है। इसलिए सामान्यतः मंत्री ये नहीं बताते, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये खामी मेरे में है कि जो नहीं हो सकता है उसको ना कर देता हूँ। एक अब विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात हमने देखा कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोले गए थे उनकी समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस उसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और विधानसभा में भी उसको उठाएगी। और उसके साथ साथ जिले जो निरस्त किए गए हैं, एक बड़ा मुद्दा रहेगा। सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह से जवाब दिया जाएगा, और खासतौर से एजुकेशन के मामले को अगर देखा जाए। देखो, विपक्ष में हम भी रहे हैं, तो कोई न कोई तो उठाना ही पड़ेगा ना। नहीं तो खाली कैसे छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं बोलें और सत्ता पक्ष कुछ बोलता रहे। तो विपक्ष में जब रहते हैं तो ऐसा करना पड़ता है, उनका धर्म निभाएंगे, करना चाहिए। परंतु राजस्थान सरकार वही करेगी जो जनहित में है। कांग्रेस कह रही है कि स्टाफ लगाना चाहिए था और कुछ बढ़ा देते, समीक्षा करके बंद नहीं करना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि शायद बंद करेंगे आप लोग। मैं तो, किसने कहा कि उन्होंने विद्यालय खोले हैं? एक भी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के कांग्रेस ने नहीं खोले। हिंदी माध्यम के विद्यालयों के ऊपर बोर्ड लटकाए हैं। यदि वो खोलते तो पहले इतनी बिल्डिंग बनती, खोलते तो इतने शिक्षक वो अंग्रेजी माध्यम के भर्ती करते, अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें होती। कौन कह रहा है कि किसने खोले? यदि कोई ऐसा कहता है कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नए खोले हैं तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह से सत्ता पक्ष तैयार है। तथ्यात्मक जवाब देंगे आप लोग? देखो, तथ्यात्मक देंगे, वाजिब जवाब देंगे, और हम वही करेंगे जो छात्रों के हित में होगा, वही करेंगे जो जनहित में होगा। एक शैक्षिक सम्मेलन भी आयोजित होने जा रहे हैं प्रदेश में। अमूमन तौर पर यह शिकायत रहती है कि सम्मेलन के नाम पर शिक्षक या तो छुट्टी मार लेते हैं, या फिर जो चर्चा होनी चाहिए शिक्षा हितार्थ वो नहीं हो पाती है। इसको लेकर कुछ सख्ती आप लोग करेंगे ताकि सम्मेलन भी हो? और हम कोई सख्ती नहीं करते, क्योंकि शिक्षा विभाग में हमारे श्रेष्ठतम शिक्षक हैं और वो इस बात को समझते हैं कि जो हमारे शैक्षिक सम्मेलन है उस शैक्षिक सम्मेलन में हमको भाग लेना चाहिए, ताकि वो शिक्षा के संबंध में बात करेंगे और जो सारांश उसका आएगा, तथ्य आएंगे, तो उसका लाभ शिक्षा विभाग को मिलेगा, राजस्थान की जनता को भी मिलेगा। मैं उनको एडवांस से बधाई देता हूं कि शिक्षक सम्मेलन में वह, या जो शैक्षिक सम्मेलन होता है उसमें वह, और शिक्षा के मामले में सकारात्मक बात करेंगे, उसका जो परिणाम आएगा हमारे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे जो कि अलग अलग बात यहाँ पर रखी, और शैक्षिक सम्मेलन को भी कहा कि एक सार्थक चर्चा होगी जिसके तहत कहीं ना कहीं शिक्षा हितों की बात वहाँ पर हो सकेगी। सहयोगी श्याम जहांगीर के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।